तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड, इंटरलिंक से रिलेटेड। अगर आप चाहोगे तो पाई नेटवर्क के ऊपर भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे देंगे, लेकिन ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली होने वाली है इंटरलिंक की सच्चाई के ऊपर। मेरे को काफ़ी दिनों से कमेंट्स मिल रहे हैं, मैंने नोटिस किया भी है, और आप सभी लोगों को पता है कि आपका भाई आपके फीडबैक्स जो है मोस्टली देखता ही देखता है। यहाँ पर बात ये रही कि 90% लोग तो चलो संतुष्ट है, 90% लोग तो चलो इसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन यहाँ पर 10% जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई इंटरलिंक के दावे जो है वो झूठे हैं और इंटरलिंक फेक प्रोजेक्ट है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो भाई तुम इसको प्रमोट कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम इसका फैक्ट चेक तो कर लो। अब भैया आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा, मेरे 10% ऑडियंस भी मेरे लिए उतनी वैल्यू रखते हैं जितना कि 90% ऑडियंस रखती है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसके ऊपर एक फैक्ट चेक वाली वीडियो हो जाए, सच और झूठ वाली एक वीडियो हो जाए। तो हम इस वीडियो में इंटरलिंक के बारे में यही सब चीजें जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब जिस भाई ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। अब हम 50,000 फैमिली बनने में 300-350 लोग ही जस्ट दूर हैं। और यहाँ पर मैंने आपसे जैसा कि सवाल भी पूछा था कि आपको गिव अवे के रूप में क्या चाहिए, क्रिप्टो चाहिए या रियल मनी चाहिए, तो बहुत सारे भाइयों ने ये बोला है मेरे को कि भाई क्रिप्टो दे देना, जब आप अपने सब्सक्राइबर्स ओनली को गिव अवे दो तो यहाँ पर हमें क्रिप्टो दे देना। तो भैया कमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या कहते हैं। अभी भी आप लोगों के पास चांस है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग क्या चाहते हो, किस तरीके का गिव अवे चाहते हो, मैं उस हिसाब से ही लाऊंगा, आप लोगों के हिसाब से ही लाने वाला हूँ। और इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप में से किसी भी भाई ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके फटाफट इंटरलिंक लैब्स को ज्वाइन कर लो। अभी इसका माइनिंग रेट आपको ज्यादा मिल रहा है, बाद में जैसे ये करोड़ों में यूजर्स लेके बैठेगा तो इसका माइनिंग रेट स्लो हो जाएगा और आप लोग माइन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों को इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर समझना है, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली तो सिर्फ आपको फैक्ट चेक के ऊपर बता रहा हूं, लेकिन ये क्या प्रोजेक्ट है, जो लोग नए हो अगर उनको समझना है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लेना। और मेरे चैनल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो इंटरलिंक को लेके पाई नेटवर्क वर्सेस इंटरलिंक मैंने बना रखा है कि क्या अंतर है, कैसे काम करता है, तो आप लोग जाके अवश्य चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों चलिए हम सबसे पहले तो इंटरलिंक लैब्स को देख लेते हैं कि बेसिकली इंटरलिंक लैब कहता क्या है। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ये अपना एक्टिव समय बिता रहे हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ही बिता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इंटरलिंक लैब्स जो है वो 1.5 लाख फॉलोवर ये जो है पार करके बैठा हुआ है, और इसको मिला हुआ है यहाँ पर येलो टिक। येलो टिक क्या होता है? दिस अकाउंट इज वेरीफाइड बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, इसके लिए कंपनीज ज़्यादा पे करती हैं और अपने आप को वेरिफिकेशन ये करवाना पड़ता है अगर ट्विटर के ऊपर उनको येलो बैज लेना है। तो येलो बैज का मतलब ये है कि ये ऑफिशियली वेरीफाइड हुआ है ट्विटर के द्वारा कि यस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये यहीं पर थोड़ा सा इसका जो है पुख्ता कर देता है कि येलो टिक का मतलब हो सकता है ये एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो। अभी हम और भी चीज़ें चेक करेंगे। अब देखो ये इनका टाइटल क्या कहता है, बिल्डिंग ह्यूमन नेटवर्क इन एज ऑफ एआई, गेट एंड शेयर योर रेफरल ह्यूमन कोड इन, और यहाँ पर ये जो है लिंक दे देते हैं, और बेस्ड है कैलिफोर्निया यूएसए। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये कैलिफोर्निया यूएसए का है, और यहाँ पर इन्होंने नेसेसरी लिंक्स भी दिए हुए हैं। इनकी कम्युनिटी का लिंक भी है, इंटरलिंक ह्यूमन कम्युनिटी। अगर आप जाते हो तो इसके ऊपर ये जो है कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर इन्होंने पोस्टिंग भी कर रखी है, और आप देख सकते हो यहाँ पर कम्युनिटी भी पोस्टिंग कर रही है। तो बेसिकली इन्होंने ओवरऑल इसको इंगेजमेंट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो big things are coming. We are excited to share incredible milestone that Interlink decentralized human network focus on AI has achieved in short time. और इन्होंने अपना अचीवमेंट बता रखा है, working with NIST to enhance Interlink facial security to the highest level alongside Samsung, SK Telecom, Kakao, तोशिबा यूएसए और कैनन, इनके साथ में ये जो काम कर चुके हैं। और इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर इन हैंडल्स को मेंशन भी किया हुआ है। मतलब अगर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत अगर झोल होता तो ये ऑफिशियली मेंशन करने से बचते, क्योंकि अगर ऑफिशियली मेंशन करेंगे तो ये उन ब्रांड्स के नज़रों में आएंगे। और नज़रों में आने का मतलब ये है कि ब्रांड में से अगर जो भी उनका कोई रिलेशन, PR रिलेशन बनाता हो तो वो देखेगा, वो कहेगा कि भाई ये तो हमारा बिना मतलब में नाम यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनके ऊपर एक्शन ले सकता था। लेकिन
इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। मार्च में ही ये जो है पोस्ट किया गया था, तो आपको इसी से थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि ये यस थोड़ा सा ट्रस्टेड तो है। बट अब हम और डीप में देखेंगे। इनवाइटेड बाय NYSE एंड फिनटेक ग्लोबल टू एक्सप्लोर हाउ इंटरलिंक टेक्नोलॉजी इनहेंस सिक्योरिटी इन डिजिटल नेटवर्क। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम इनवाइटेड किए गए हैं NYSE और फिनटेक ग्लोबल के द्वारा, जिसमें कि हम ये बता रहे थे कि हम कैसे इंटरलिंक टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल सिक्योरिटी को इनहेंस कर सके। सिक्योर्ड मेजर प्री सीड फंडिंग विद सपोर्ट ऑफ गूगल स्टार्टअप। और यहाँ पर देखो इन्होंने बताया है कि इन्होंने कहाँ कहाँ से फंडिंग ली है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमने प्री सीड फंडिंग ली है गूगल स्टार्टअप से, और K300 वेंचर्स और क्वांटम वर्ल्ड, और बाकी और भी इन्होंने नाम जो है मेंशन किए हुए एंड मोर करके। 30+ मिलियन यूजर्स ऑलरेडी यूज इंटरलिंक टेक्नोलॉजी बैक्ड बाई पार्टनर्स लाइक न्यू टू द स्ट्रीट, चेन लिंक आपको मैंने बताया भी होगा, टर्मिनस पॉज, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और देखो पार्टनरशिप विथ NIST US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के साथ में भी इनका पार्टनरशिप है। तो भाई अब तो देखो इनके वादे और दावे यहाँ पर आप देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पर ये इस तरीके का शेयर भी किया हुआ है कि ये टीवी होस्ट और पॉडकास्ट वगैरह में भी आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो ये क्या सच्चाई है कि नहीं है। अब इन्होंने ये चीज़ें मेंशन तो कर दी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये सच्चाई भी है कि नहीं है। तो ये जो मॉर्निंग स्टार है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, और मॉर्निंग स्टार के ऊपर जो है इनका एक स्पेसिफिकली यहाँ पर पोस्ट डाला हुआ है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार इंटरलिंक लैब्स अगर मैं करके सर्च करूँ, देखो यहाँ पर इन्होंने इंटरलिंक के बारे में डाला है। और जो बड़ी पब्लिकेशंस होते हैं वो कोई भी अगर पोस्ट करते हैं तो ये थोड़ा बहुत तो इनमें अथॉरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पोस्ट कर देते हैं। द न्यूयॉर्क सिटी एक्सेस न्यूज़ वायर जून 15, 2025, इंटरलिंक्स लैब्स अ डेवलपर ए डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड ऑन एंटी बॉट सॉल्यूशन इन Web3 इनहेंसिंग रियल वर्ल्ड वेरिफिकेशन। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है गूगल के द्वारा यहाँ पर गूगल बैक टेक्नोलॉजी रोल आउट विल प्रीमियर दिस समर एज अ पार्ट ऑफ न्यू स्ट्रीट अपॉर्चुनिटीज टू कंसिडर हाई। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंटरलिंक सरपास 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स एंड कंफर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गूगल। हालांकि मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे मेरे को इसका नाम नहीं मिला है, लेकिन जहाँ पर 20-30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है वो गूगल के लिए ज़ीरो होता है, और गूगल ऐसी चीज़ों को मेंशन करता भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब बात हो गई सैमसंग की। सैमसंग को इन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, तोशिबा को इन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर मैं सैमसंग और तोशिबा वगैरह की वेबसाइट पर ढूंढूं तो ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इसलिए नहीं मिलते हैं, इसका मेन कारण ये है कि देखो सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, $1 ट्रिलियन की कंपनी है। तो वो अब छोटे मोटे, अब मान लो मैंने किसी एक कंपनी के साथ में टाई अप करके अपनी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर चीज़ें बनाई, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी का स्पेसिफिकली नाम लिखूं। यहाँ तो बड़े बड़े सिंगर्स जो होते हैं वो छोटे राइटरों के नाम तक नहीं लिखते टाइटल में। तो आप सोचो कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों लिखेंगे, इनसे थोड़ी उनकी अथॉरिटी भी खराब होती है। समझ में आ रहा है? ऐप है यहाँ पर देखो, द नेक्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन नेटवर्क पावर्ड बाई गूगल स्टार्टअप, और यहाँ पर इसके बारे में टाइटल बहुत, मतलब ऑल ओवर अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो ये सब पोस्ट छाई हुई है, लेकिन ऑफिशियल साइट्स पे नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई टाई अप नहीं है। और सैमसंग का मैंने बताया वो दिखाना भी नहीं चाहता। वो अगर ये दिखा देगा तो भाई लोगों का सैमसंग का भरोसा उठ जाएगा। लोग सोचेंगे कि भाई ये फेशियल टेक्नोलॉजी तक नहीं बना पा रहे हो, लेकिन देखो जो इंटरलिंक है वो तो अपना छाती ठोक के कह रहा है ना कि हमने ये किया है। और छाती ठोक के कहने का मतलब ये होता है कि अगर कल को कोई गड़बड़ होती है तो इंटरलिंक को भी पता है कि इसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अगर ये फेक दावे करते हैं, मान लो इन्होंने फेक दावा किया है, इनकी सब चीज़ लिस्टिंग वगैरह है, इन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, और वहीं पर अगर इनका दावा जो है बाद में चल के खारिज हो जाता है तो इनकी पूरी कंपनी डूब जाएगी। तो ये कभी भी उस हिसाब से यहाँ पर फेक वादा करके तो चलेंगे ही नहीं। ये सोच के चलो कि यहाँ पर अगर ये फेक वादे करते तो अब तक ये इतने दिन में नहीं टिक पा रहे होते। इन्होंने डायरेक्ट ऑफिशियली नाम ले रखा है बड़ी बड़ी कंपनीज का, गूगल का, सैमसंग का। तो ये कब का इनके ऊपर जो है वो स्यू कर देते, कब का इनको जो है यहाँ पर कोर्ट में ले जाके घसीट देते, क्योंकि बड़ी कंपनियां अपना नाम जल्दी खराब नहीं होने देती, और इंटरलिंक की रीच भी है। अब जो इन्होंने NIST बोला था, आप जो है यहाँ पर देख सकते हो NIST, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज साइट है।
यहाँ पर आप देख सकते हो, डेवलपर नेम इंटरलिंक लैब्स एल्गोरिथम नेम, और यहाँ पर इसका पूरा डिटेल है। मतलब इंटरलिंक लैब्स का जो पूरा डाटा इन्होंने बेसिकली कैप्चर किया है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रैंक दिया हुआ है। ये होता है एक फेशियल टेक्नोलॉजी का रैंक होता है। तो इसमें इंटरलिंक लैब्स को 2 या 3 टॉप टॉप 2 या 3 यहाँ पर रैंक मिला हुआ है कि इनका जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत टॉप है। तो ये तो यहाँ पर प्रूव्ड है। तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा मैं श्योर होकर चल रहा हूँ कि एक जेन्युइन कंपनी है, और आप लोगों को भी 90% श्योर होकर चलना है। आज मैंने आप लोगों के सामने इसका पूरा का पूरा चीर फाड़ करके देख लिया है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी पाई नेटवर्क से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। ये वीडियो तो टोटल जो है इंटरलिंक के ऊपर होगी, थोड़ी डिटेल बनानी पड़ गई क्योंकि आप लोगों को जब डाउट हो जाता है तो भैया हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, ऑडियंस को डाउट नहीं होने चाहिए। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।